यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहनों, आज का विषय है मनुष्य को अपनी बुद्धि को कीचड़ से कैसे निकालना चाहिए और स्थित प्रज्ञ कैसे बनाना चाहिए। मोह रूपी दलदल में फंसी हुई बुद्धि को पार करना और उसके बाद समस्त भोगों से वैराग्य को प्राप्त होना। श्लोक नंबर 52, 52, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 52। भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि है वो दलदल में फंसी हुई है, और दलदल में फंसी बुद्धि जो होती है वो कभी भी उच्चतम स्थिति में नहीं जा सकती। भगवान का काम एक ही है, बार बार भगवान ये बताते हैं अपने मार्गदर्शन के नाते कि तुमको एक बार यदि मोह कलील बुद्धि से मुक्ति मिल गई और यदि अंत में भी हो गया तो भी तुम ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाओगे। 52वें श्लोक से अंतिम श्लोक में चले जाइए, 72वां श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुक्ति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो अगर अंत समय में भी यदि व्यक्ति की बुद्धि कीचड़ से निकल जाए, कीचड़ किसका? सांसारिक कामनाओं का, भोगों का। हम किस में फंसे हुए हैं आज? दलदल में फंसे हुए हैं, और दलदल से हमें निकल के बाहर आना है। तो ये जो 52वां श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त। इसका अगला श्लोक, भांति भांति के वचनों को, सुनने की बात कही ना उन्होंने कि सुने हुए और सुनने में आने वाले, ये जो भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम स्थित प्रज्ञ बनना चाहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ बनेंगे तो कैसे बनेंगे? पहले हमें इस बुद्धि से निकलना है जिसका नाम है मोह रूपी दलदल। मोह रूपी दलदल एक ऐसा दलदल है जो कि हमारे विचारों के माध्यम से पैदा हुआ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। एज यू थिंक यू बिकम लाइक दैट। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। हमको विचार करना नहीं आता। बुद्धि हमारी फंस गई है। कहाँ फंस गई है? न जाने कितनी तरह की भ्रमों में फंस गई है, न जाने कितने तरह के दलदलों में फंस गई है, न जाने कितने तरह की बातों में फंस गई। गुरुदेव ने एक बात लिखी जो कि पढ़ के सुनाने का मन है अखंड ज्योति में, अगस्त 69 में। मुद्दतों से हम यह भी भूल गए हैं कि विचार भी कोई तत्व है
और उसका मानव जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है। इस विस्मृति का एक ही कारण है कि हम जीवन निर्माण और मनुष्य के सामने उपस्थित ज्वलन समस्याओं के बारे में न कभी कुछ सोचते हैं, न कहते हैं, न पढ़ते सुनते हैं। ऐसी चर्चा हमें वैसी निरर्थक लगती जैसे भिलनी को रत्न राशि की कीमत एवं उपलब्धि की चर्चा। जैसे एक भिलनी को रत्न राशि उपलब्ध हो जाए तो वो क्या करेगी, ये बात करेगी न जाने क्या मिल गया है मुझे, न जाने क्या मिल गया है, और इससे ज़्यादा वो बातचीत नहीं कर पाएगी। और अगर किसी रत्न राशि किसी योग्य व्यक्ति को मिलेगी तो उसके बारे में चर्चा करेगा, उसके बारे में पता लगाएगा। जो जिस विषय में अपरिचित है वो क्या उसमें रस ले सकता है। मानव जीवन की सर्वोपरि शक्ति और संपत्ति उत्कृष्ट विचारणा के संबंध में जब हमने किसी से कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं, तो आखिर उसकी जानकारी होगी भी कैसे। अस्तु, आगे गुरुदेव कहते हैं, हम विचार निर्माण के क्षेत्र में एक प्रकार से अछूते ही हैं। विचार निर्माण, थॉट मेकिंग प्रोसेस, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, थॉट डेवलपमेंट प्रोसेस, विचारों का निर्माण करना, विचारों को जीवन में जीना, ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। और जिसको विचारों को जीवन में जीना आ गया उसको सब कुछ आ गया। हम विचार करने की कला को, आर्ट ऑफ थिंकिंग को कला ही नहीं मानते। हम सोचते हैं विचार तो जैसे हैं आते रहते हैं, अनगढ़ हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकल के बाहर आनी चाहिए। बुद्धि जो है अभी क्या है, एक ही दलदल में, एक ही चीज़ में फंसी हुई है, मोह। मैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा टीवी, मेरा मनोरंजन, ये जो फिल्मी गाने जो मैं नित्य सुनता हूँ या सुनती हूँ, ये सारे, ये बस मेरा चिंतन वहीं तक सीमित है, इससे आगे नहीं। ये मेरी दुनिया है और ये इसी दलदल में फंस के हम इससे ऊपर नहीं निकल पाते। तो क्या करेंगे, गुरुदेव ने कहा है अपने जीवन के प्रारंभिक चरण 1940 से अब तक गुरुदेव ने सारा जो चिंतन दिया, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, अपना सभ्य समाज बनाएंगे। उन्होंने स्वच्छ मन की बात कही, स्वच्छ मन बनाएंगे। युग निर्माण योजना का सारा सूत्र इसी पे केंद्रित है, विचार क्रांति पर। विचार क्रांति, हमारे विचार बदलें, हमारा जो बुद्धि है वो कहाँ फंस गई है, वहाँ उसको हम देखें और उसको हम बदलें। भगवान इसके पहले क्या बता चुके हैं, देहातीत आत्मा की बात कह चुके हैं, देह से स्वधर्म आचरण की बात कह चुके हैं। और देख रहे हैं कि अर्जुन संताप से अभी भी उबर नहीं पा रहा है, लगता है समझ नहीं पा रहा है। उनको क्या लग रहा है कि हमने ये कहा कि देह से स्वधर्म आचरण करो, देहातीत आत्मा का भान करो, कि ये जो नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इतनी सारी बातें बता दी। उसके बाद उन्होंने कहा स्वधर्मान परगुण, स्वधर्मान परित्यज्य, मतलब अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में जाना, इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। इतनी सारी बात कह दी। फिर उसके बाद कहते हैं संताप से उबर नहीं पाया, लगता है समझ नहीं पा रहा है। तो पहले क्या करें, बुद्धि को मोह रूपी दलदल से उबारें। बुद्धि को मोह रूपी दलदल से, मोह परिवार का मोह, ऐष्णाओं का मोह, फैंटेसीज का मोह, फैंटेसी, तरह तरह की फैंटेसीज हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। हम कल्पनाएं करते हैं, परिकल्पनाएं करते हैं, तरह तरह की दिमाग में जिन जो चीज़ें हमारे लिए संभव नहीं है, ऐसी शेख चिल्ली की कल्पनाओं में हमारा जीवन पूरा मन उसी में घूमता रहता है हमारा। जो असंभव है, किसी फिल्मी तारिका के साथ बिताए हुए समय को हम याद करते हैं और हमारे दिमाग में वही घुसा रहता है, वही बातें आती रहती हैं। बुद्धि कहाँ है फंसी हुई है, हमारे एक प्रकार से दुर्गुण कहा जाए, मोह में फंसी हुई है। 3 दुर्गुण हैं, जैसे मैंने बताया था, मोह, लोभ और अहम। बस ये 3 ही दुर्गुण हैं। इन 3 दुर्गुणों से पार पाना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो मोह से पार नहीं हो पा रहा है मनुष्य। यदि ये बात समझ लेगा तो फिर क्या होगा, तू पार हो जाएगा, तू निकल जाएगा। तो इसलिए वो भगवान कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं, हमारे और तेरे बीच में अब कोई चीज़ और नहीं आनी चाहिए। परमात्मा में अचल और स्थिर होकर के ठहर, परमात्मा में अचल और स्थिर होकर के ठहर। एक मरीज को एक डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, कई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। 4-5 डॉक्टरों के पास होकर मेरे पास आता है मरीज और कहता है सब ने अलग अलग दवाएं लिखी हैं। मैंने कहा छठी दवा मुझसे लिखवाने लाए हो क्या? भाई 4-5 में से किसी एक पे तो टिके होते हैं, कम से कम एक पे टिके होते ठीक हो जाते। एक ही दवा, टिकियाँ अलग अलग हो सकती हैं, कंपनियाँ अलग अलग हो सकती हैं, परंतु चिकित्सा एक ही है। भ्रम में पड़े रहोगे अगर अलग अलग के चक्कर में पड़ोगे। रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे कि 10 फीट खोद डाला 20 जगह 30 जगह, इसके बजाय यदि एक जगह 500 फीट खोदा होता तो कुआं बन जाता और पानी निकल आता। एक पे विश्वास करो, एक ही जगह कुआं खोदो तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। हमारा चित्त मन तभी स्थिर जब हम मोह से उभरे। ध्यान क्यों नहीं लग पाता? मोह में मन लगा रहता है, मोह, कंटिन्यूस मोह में मन लगा रहता है।
अब मोह से निकले कब? जब हम अपने को एक में स्थिर करें, किसी एक जगह स्थिर करें। हम बड़ी जल्दी भटक जाते हैं। भवरोग वैद्य है गुरु। गुरु जो होता है भवरोगों का वैद्य है, चिकित्सक है। उन्हीं का ट्रीटमेंट चलने दो, उन्हीं का विचार, उन्हीं का भाव, टाइम बाउंड उपासना उन्हीं की चलने दो। यदि ऐसा हो गया तो हमारी प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, प्रज्ञा परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगी। यदि ऐसा हो गया तो हमारी बुद्धि प्यूरिफाइड होकर, शुद्ध होकर, विशुद्ध होकर के परमात्मा में स्थित हो जाएगी। इसी का नाम दिया गया स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा। अब अर्जुन को लग रहा है कि बड़ा विलक्षण नाम है, कृष्ण जो बात कर रहे हैं बड़ी जोरदार बात कर रहे हैं। तो उसके पहले ये जो गुरु के बात मैंने कही, या मैंने ये कहा कि भांति भांति के वचनों से मोहित नहीं होना चाहिए। कोई किसी तरफ विचार खींचता है, कोई किसी तरफ खींचता है। अगर देशी घी का स्वाद आ गया तो डालडा का स्वाद नहीं अच्छा लगता है। जब सच्चा गुरु मिल गया तो फिर जो है ये फालतू के छोटे छोटे स्वाद अच्छे नहीं लगते। तो जब श्रेष्ठ गुरु का चिंतन मिल गया तो फिर उसके बाद किसी और के पास जाने की जरूरत क्या है? जब आपको एक दिशा मिल गई, जिन्होंने सारे भ्रमों से मुक्ति पा ली, सारे भ्रमों से हमें मुक्ति दिलाने का आश्वासन कर दे दिया, तो हमें इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? तो अर्जुन सोच रहा है कोई बड़ी बात बताई जा रही है, अलौकिक संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो वो पूछता है ये होता कौन है आखिर? स्थित प्रज्ञ होता कौन? कैसा जीवन क्रम होता है? परमेश्वर के पार्षद का जीवन कैसा होता है? हर एक के मन में जानने की इच्छा होती है। परमेश्वर का पार्षद कैसा है, वो कैसा होता है? क्या इच्छा मात्र से कर्म हो जाता है कि कहा और हो गया, इतने से कर्म हो जाता है? काश हम भी ऐसों के साथ रहते। मन में ऐसी बात आती है, काश हम भी ऐसा समय आता कि हम भी ऐसों के साथ रहते। हम में से बहुत सारे लोग, मेरे जैसी पीढ़ी के लोग गुरुजी के पास रहे, उनको देखा, शायद इसी दृष्टि से देखा होगा, और हमारी मन की इच्छा पूरी हुई, उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई। तो ये मन में आता है कभी कि कैसा होता है। गुरुजी के बारे में जैसे जानने की इच्छा होती है तो गुरुजी अपने बारे में कहते थे, बेटा छिपकली खटमल की तरह से मेरे पास बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, तुम भी उसी तरह से रहना चाहते हो तो मेरे स्थूल को मत देखो, मेरे सूक्ष्म को देखो, मेरे विचारों को देखो, मेरी भावनाओं को देखो। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? भावनाओं का समुच्चय है। स्थित प्रज्ञ क्या है? विचारों का, आदर्शों का एक पुंज है। भगवान की सही परिभाषा यदि करनी हो, आदर्शों के समुच्चय की यदि परिभाषा करनी हो, तो स्थित प्रज्ञ के रूप में की जा सकती है। तो उसके लिए वो कहते हैं, भगवान कृष्ण आगे गीता में कहते हैं, जो मुझे तत्व से जानता है। 7वें अध्याय का पहला, दूसरा तीसरा श्लोक है, यो माम वेत्ति तत्वतः। जो मुझे तत्व से जानता है वही मुझे जान सकता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले हजारों में से, योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। भगवान को यथार्थ रूप में जानना, परमात्मा को यथार्थ रूप में पहचानना बहुत विलक्षण बात है। यदि हम परमात्मा को जान लें तत्व से, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान भी हमारे जैसे ही हैं। भगवान को भी मनुष्य शरीर में जन्म लेना पड़ता है, और मनुष्य शरीर में जन्म लेकर के वो विभिन्न प्रकार से अपने क्रियाकलापों को ऐसा रूप देता है कि वो दिव्य क्रियाकलाप दिव्य कर्मी बन जाता है। वह उसका जो कर्म होते हैं दिव्य होते हैं, सारे कर्म दिव्य होते हैं। स्थित प्रज्ञ होता कैसा है? उसने प्रश्न क्या पूछा है? अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषित किम आसीत प्रजेत किम। ये स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? एक सहज जिज्ञासा। कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसा मनोरंजन करता है, ऐसे हर एक के बारे में, हर एक के मन में, कईयों के बारे में जिज्ञासा होगी। गुरुदेव के बारे में जिज्ञासा है, ऐसे हो सकता है हमारे बारे में किसी के मन में जिज्ञासा हो। हमारे ही नहीं बल्कि जो भी ऐसे काम करने में लगे हैं उन सबके जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की रुचि हो। तो ये भगवान यहाँ जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं 55 से 61 तक उसके सिम्टम्स देते हैं। 55 से 61वें श्लोक तक होता कैसा है, पहला भाग। 62 से 67 तक, 62 से 67 तक बाधाएं क्या आती हैं, स्थित प्रज्ञ बनने में बाधाएं क्या आती हैं,
और 68 से 72 तक इसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। स्थित प्रज्ञ बन गए, बाधाओं से मुक्त हो गए तो कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। 55 से 72 तक ये तीसरा चैप्टर है, ये अध्याय 2 का तीसरा खंड है स्थित प्रज्ञ वाला, जिसमें 3 खंड हैं। होता कैसा है, बाधाएं क्या हैं, और इसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। तो होता कैसा है तो 55 से 61, 55 to 61। बाधाएं क्या हैं 62 से 67, और इसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है 68 to 72। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है विकसित व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्तित्व। बिहेवियरल फंक्शन उसका कैसा होगा ये अर्जुन जानना चाहता है। उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका विकसित स्वरूप क्या होगा, पूर्ण व्यक्तित्व का स्वरूप क्या होगा। व्यक्ति का बाहरी परिचय व्यवहार से होता है, इसी से उसका मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहार व्यक्तित्व का ऊपरी ढांचा है। आप अंदर से तो बहुत अच्छे हैं, बाहर से देखा तो आप हमेशा दुर्वासा मुनि दिखाई पड़ते हैं। गुस्सा गुस्सा सांप की तरह से इसको डंक मारा, बिच्छू की तरह से इसको डंक मारा, उसको क्या नहीं सर, हम अंदर से बड़े अच्छे हैं पर बाहर से ऐसे हैं। अरे तो आपका बाहरी ढांचा जो है व्यक्तित्व का ऊपरी ढांचा, वो सबसे ज़्यादा विशिष्ट होना चाहिए। व्यवहार की विशेषताएं व्यक्तित्व की विशेषताएं कहलाती हैं। व्यवहार की विशेषताएं व्यक्तित्व की विशेषताएं कहलाती हैं। कई बार आदमी अंदर से कपटी होता है, बाहर से विनम्र होता है। कई बार बाहर अंदर से आदमी कपटी होता है, बाहर से विनम्र होता है। तो ऐसी विनम्रता को भी पहचान लेना चाहिए, ये तो क्या होगा, धोखा खा जाओगे। विनम्र तो दिख रहा है, बहुत विनम्र है, बहुत शालीन है, सब कुछ है, पर अंदर से कपटी है। तो भगवान हमारे महापुरुषों में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, सुनाने का मन है। नवनी नीच के अति दुखदाई। नवनी यानी विनम्रता, नवनी नमन करना। तो चापलूस की भी नवीनता होती है। वो जो बार बार कहता है घणी खम्मा, बार बार झुक के प्रणाम करता है, वो उसकी भी विनम्रता होती है। नवनी नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति की जो विनम्रता है बड़ी दुख देने वाली होती है। क्यों? वो कब धोखा दे जाए मालूम नहीं। आगे लिखते हैं अगली चौपाई में, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। अब इनका अर्थ बताता हूं। जिमी यानी जिस तरह, अंकुश यानी अंकुश जानते ना, हाथी के ऊपर अंकुश लगाते हैं। अंकुश कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है ना, टेढ़ा होता है। तो ये जो नीच व्यक्ति कैसा होता है, टेढ़ा होता है। तो इसकी विनम्रता बहुत दुखदायी होती है, इसलिए विनम्रता को पहचानना भी चाहिए। धनु यानी धनुष टेढ़ा होता है। उरग यानी सांप टेढ़ा चलता है, सांप की गति टेढ़ी होती है। और बिलाई यानी बिल्ली धीरे से छिप के जाती है और जा करके सीधे चूहा मारती है। तो ये जो 4 उदाहरण दिए हैं, अंकुश धनु उरग बिलाई। फिर ऐसे ही एक रामचरितमानस में एक और चौपाई है, चलती जोंक जिमी वक्र गति। चलती जोंक जिमी वक्र गति। ये नीच व्यक्ति कैसे होते हैं, जो विनम्र दिखते हैं दूर से। नीच व्यक्ति से मेरा मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो वो जो महाधूर्त, महाद्वेषी, महाकपटी, जाति से कोई मतलब नहीं है, महाधूर्त, महाद्वेषी, महाकपटी, दूसरों को गिराने वाले परंतु अपना काम सिद्ध करने वाले। चलती जोंक जिमी वक्र गति, जदपि सलील समान। जदपि सलील समान, सलील यानी पानी। ये इस तरह की जोंक की जैसी वक्र गति चलते हैं जैसे पानी लहरों के समान चलता है। कभी पानी को देखा है लहरों की तरह चलते हुए? उसी को अगर देखो जोंक को चलते हुए देख लो, दोनों एक जैसे चलते हैं बिल्कुल। तो जैसे पानी की लहरें चलती हैं ऐसे जोंक चलती है, और जोंक की तरह से ये टेढ़े चलते हैं, और टेढ़े चलने वालों से सावधान रहना चाहिए। भगवान यहाँ बड़ा विलक्षण बात कहते हैं कि व्यक्तित्व की विशेषताएं देखो, धीरे धीरे पहचानो कैसा है। व्यवहार के प्रेरक तत्वों से हम व्यक्तित्व की जानकारी रख सकते हैं। व्यवहार को लंबे समय तक एनालाइज करने के बाद पता चलता है कौन व्यक्ति कैसा है, थोड़े समय से पता नहीं चलेगा। भगवान कह रहे हैं यदि तेरी विचलित बुद्धि ठहर जाएगी, भगवान कह रहे हैं यदि तेरी विचलित बुद्धि ठहर जाएगी, भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी बुद्धि ठहर जाएगी, यानी डिसइंटीग्रेटेड से इंटीग्रेटेड हो जाएगी। साइकोलॉजी की परिभाषा, डिसइंटीग्रेटेड से इंटीग्रेटेड हो जाएगी, तब शुरुआत होगी व्यवहार की। वास्तव में
गीता साइको एनालिसिस से डायग्नोसिस करती है और साइकोसिंथेसिस से ट्रीटमेंट करती है। गीता साइको एनालिसिस से, मन विश्लेषण से डायग्नोसिस करती है और साइकोसिंथेसिस से ट्रीटमेंट करती है। योग संश्लेषण से ट्रीटमेंट करती है, योग विश्लेषण, मन विश्लेषण से वो एक प्रकार से डायग्नोसिस करती है। ये शब्द समझ में आ गया कि नहीं अच्छी तरह से? साइको एनालिसिस करती है गीता पहले, और जब साइको एनालिसिस करने के बाद डायग्नोसिस कर लेती है कि ये विखंडित व्यक्तित्व है, डिसइंटीग्रेटेड पर्सनालिटी है, ये विक्षुब्ध पर्सनालिटी है, स्ट्रेस पर्सनालिटी है, ये डिप्रेस पर्सनालिटी है, ये स्प्लिट पर्सनालिटी है, जैसे अर्जुन। उसके बाद ट्रीटमेंट करती है, फिर उसका ट्रीटमेंट करती है। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ वाला चैप्टर है पूरा के पूरा अपने आप में बड़ा व्यवस्थित है। बिखरे चिंतन को हम कैसे ठीक करें, व्यक्तित्व की दरारों को कैसे पाटें, ये गीता हमें सिखाती है। बिखरे चिंतन को हम कैसे ठीक करें, व्यक्तित्व की दरारों को कैसे पाटें। कह रहे हैं ना, भांति भांति के सुने हुए वचनों को मत ध्यान दो, तुम तो परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाओ आकर के। परमात्मा यानी आदर्श, परमात्मा यानी सम्मम बोनम ऑफ क्वालिटीज, आइडियल्स एंड वर्च्यूज। जितने भी आदर्श हैं, सत्प्रवृत्तियां हैं, श्रेष्ठताएं हैं, उनका समूह परमात्मा है, अच्छाइयों का समूह परमात्मा है। तो परमात्मा में अचल स्थिर ठहर, आदर्शों में ठहर, तब तो योग को प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है अंतर्निहित क्षमताओं को कैसे जगाना, अंतर्निहित क्षमताओं को कैसे जगाना। गीता हमें बिखरे चिंतन को व्यवस्थित बनाना सिखाती है। गीता हमें व्यक्तित्व की दरारों को पाटना सिखाती है। गीता हमारी अंतर्निहित क्षमताओं को जगाना सिखाती है। इसलिए गीता इतनी विलक्षण है। ये दो श्लोकों की व्याख्या ही कर रहा हूं, अभी स्थित प्रज्ञ तक नहीं आया हूं मैं, 2 श्लोकों के माध्यम से बता रहा हूं। जीवन में जब भावनात्मक आधार मिलते हैं, जैसे हमारे तुम्हारे संबंध क्या है, भावनात्मक संबंध है, तो जिन परेशानियों में कोई व्यक्ति मनोरोगी बन सकता है, उन्हीं परिस्थितियों को एक आइडियल पर्सनालिटी, स्थित प्रज्ञ, कैसे पॉजिटिव बना सकता है। अगर ये सीखना हो तो गीता पढ़नी चाहिए। जिन परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति मनोरोगी बन जाता है भावनाओं के आधार पर, उन्हीं परिस्थितियों को एक स्थित प्रज्ञ कैसे पॉजिटिव बना सकता है। हाउ टू मेक सर्कमस्टांसेस पॉजिटिव फॉर योर इमोशनल डेवलपमेंट। व्यक्तित्व के विकास की उच्चतम उपलब्धि स्थित प्रज्ञ की प्राप्ति है, स्थित प्रज्ञ स्थिति की प्राप्ति है। अब कई बार ऐसा लगता है कि जो गीता में स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा गया है, ये तो सेंसलेस है, मतलब संवेदनहीन है, ये तो प्रभावित ही नहीं होता, न दुख से प्रभावित होता है, न सुख से प्रभावित होता है, न इसको कोई चीज़ ये प्रभावित करती है, न ये चीज़ प्रभावित करती है। गीता में बार बार एक ही बात आती है, न दुख न सुख। तो क्या ऐसा भी कोई जीवन जी के दिखा सकता है? हाँ, गुरुदेव ने जीवन ऐसा जिया। स्थित प्रज्ञ को भी पीड़ा की अनुभूति होती है, परंतु वो पीड़ा को भी पॉजिटिव बना लेता है। पीड़ा को भी ईसा ने पॉजिटिव बना लिया था। और हम जैसा कह रहे थे कि सेंसलेस होते हैं, मतलब संवेदनहीन होते हैं, नहीं, सेंसेशन उनके कम होते नहीं। इनके संवेदन अत्यंत सूक्ष्म होते हैं औरों की तुलना में, लेकिन ये विचलित नहीं होते, लेकिन ये विचलित नहीं होते। संवेदनशील औरों की तुलना में ज़्यादा होते हैं, लेकिन बड़े से बड़े दुख से भी, बड़े से बड़े सुख में भी विचलित नहीं होते। बड़े से बड़े सुख में आदमी विचलित हो जाता है, विचलित होकर के गलत मार्ग पर चला जाता है। बड़े से बड़े दुख में आत्महत्या की सोचने लगता है। नमक ज़्यादा खाते खाते आदमी को स्वाद की अनुभूति समाप्त हो जाती है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो खाना रूटीन बना है, उसमें अपने हाथ से 2 चम्मच नमक और एक्स्ट्रा डालते हैं, जबकि वो जानते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कई बार मैं भी समझा चुका हूँ। नमक ज़्यादा खाते खाते स्वाद की अनुभूति समाप्त हो जाती है। तो 2 चम्मच डाल लो, चाहे 4 चम्मच डाल लो, होना क्या वाला है, स्वाद की अनुभूति नहीं आएगी। सेंट जो ज़्यादा लगाते हैं अपने शरीर पर, उनकी गंध की अनुभूति चली जाती है, गंध की अनुभूति चली जाती है। सेंट ज़्यादा होती है तो गंध की अनुभूति भी नहीं होती। आस्वाद वाले को नमक ज़्यादा लगता है, क्योंकि आस्वाद वाला सेंसिटिव होता है। लगभग यही बात स्थित प्रज्ञ पे अप्लाई कर दीजिए। जिस इंद्रिय का हम दुरुपयोग बंद कर देंगे, उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी।
जिस इंद्रिय का दुरुपयोग हम बंद कर देंगे, उसकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी उसके प्रति हमारी बढ़ जाएगी। क्योंकि इंद्रियों का दुरुपयोग स्थित प्रज्ञ बंद कर चुका है, इसलिए उसकी भगवान के प्रति निष्ठा इतनी प्रगाढ़ है कि वह संवेदन को उच्च स्तर पर रिसीव कर लेता है। स्थित प्रज्ञ जो है, भगवान के प्रति निष्ठा इतनी प्रगाढ़ होती है उसकी कि उस संवेदनों को, सेंसेशंस को उच्च स्तर पर जाके ग्रहण कर लेता है, रिसीव कर लेता है। भगवान ने भी दो टाइप बनाए हैं। हमने कहा था टाइप सी डेवलप करना चाहिए कि एग्रेसिवली कम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, नॉन एग्रेसिवली कम्पिटिटिव एंड कंपोज एंड रिलैक्स ऑल द टाइम। ये बताया था ना स्ट्रेस मैनेजमेंट लेक्चर में। तो भगवान ने भी दो टाइप बनाए हैं। भगवान ने दो टाइप क्या बनाए हैं? एक उनकी टाइप ए है, मोह के कीचड़ में डूबी हुई बुद्धि। दो तरह के मनुष्य हैं समाज में, भगवान कहते हैं। एक वो है जो मोह के कीचड़ में डूबे हुए हैं, मोह के कारण मन बट रहा है। अरे साहब, आप तो दुनिया भर की बात सुना रहे हो, पर हमारा मन नहीं लग रहा। हमारा मन तो परीक्षा में लगा हुआ था और परीक्षा से हम भाग के यहाँ आए, अब हम कल की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मन परीक्षा में लगा है। अगर तुमने ये समझ लिया तो परीक्षा में भी तुम बहुत अच्छा लिख के आओगे, और अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारी जितनी भी हो जाएं, सारी परीक्षाएं बौद्धिक परीक्षाएं होती हैं। असली परीक्षा जो होती है जीवन की, उसमें गीता सबसे ज़्यादा सहायक है। टाइप ए वाली बुद्धि मोह कलिल बुद्धि होती है, मोह के कारण मन बढ़ता है। और टाइप बी बुद्धि जो है भगवान के हिसाब से परिष्कृत सूक्ष्मीकृत बुद्धि, रिफाइंड, माइक्रोफाइंड, प्योरीफाइड इंटेलिजेंस। रिफाइंड, माइक्रोफाइंड, प्योरीफाइड इंटेलिजेंस, सूक्ष्मीकृत परिष्कृत बुद्धि। आज हम इतना विचलित क्यों हैं? आज आदमी इतना परेशान क्यों है? आज आदमी इतना विक्षुब्ध क्यों है, इतना दुखी क्यों है? इसलिए कि उसका बेस मोह कलिल बुद्धि है। यदि बेस मोह कलिल बुद्धि से निकल के ऊपर आ जाए और व्यक्तित्व की जड़ें जो हैं, वो स्प्लिट, व्यक्तित्व में जो स्प्लिटनेस आ गई है, यदि वो दूसरी बुद्धि हम अंदर से पैदा कर लें तो हम क्या होगा? 53वां श्लोक कहता है, परमात्मा में अचल और स्थिर होकर योग को प्राप्त हो जाएंगे। परमात्मा में अचल और स्थिर होकर योग को प्राप्त हो जाएंगे। भाग्य का काम क्या है? परिस्थितियों को जन्म देना। परिस्थितियां आईं तो पांडवों ने वनवास सहा। भाग्य क्या करता है? परिस्थितियों को जन्म देता है, परीक्षा लेता है। हर परिस्थिति का आध्यात्मिकरण करने की हमें पात्र क्षमता होनी चाहिए। हर परिस्थिति का आध्यात्मिकरण। हर व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां आती हैं। गुरुदेव के जीवन में शुरू से रही स्वतंत्रता संग्राम। उनकी पत्नी ने, पहली पत्नी ने कह दिया कि जब उनकी पहली पत्नी और उनकी माँ, गुरुदेव की माँ, दोनों ने कह दिया अब जब राज्य मिल जाए तभी आना, जब स्वराज्य जीत लो तभी आना। 18-19 साल की उम्र में अगर ये कह दिया जाए कि स्वराज्य मिल जाए तभी आना, इसका मतलब ये कि आने के घर आने की जरूरत नहीं है। कुर्की हो गई, घर की कुर्की हो गई, और जेल में 6 बार बंद रहे 6-6 महीने के लिए। इतना सब हो जाने के बाद भी उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहा। परेशानियां, कष्ट झेले, हाँ झेले, ढेर सारे झेले। स्वतंत्रता संग्राम में लड़े। स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात फिर अखंड ज्योति खड़ी की। अखंड ज्योति की आसानी से खड़ी हो गई। आज हम सारी उनकी लगाई हुई फसल को काट रहे हैं, परंतु उन्होंने तो सारी सारी फसल बोई थी। गुरुदेव ने किसी भी परिस्थिति का लौकिक उपयोग नहीं किया, सांसारिक उपयोग नहीं किया। परिस्थितियों का आध्यात्मिकरण, सांसारिकरण नहीं, आध्यात्मिकरण। हम लोग भी अपनी परिस्थितियों को, कभी भी कोई आए तो परीक्षा लेने आई हैं ये मान करके चलें, बुरी से बुरी परिस्थितियों का सच्चाई के लिए सदुपयोग। तो भगवान क्या कहते हैं यहां पर? भगवान कहते हैं 55वें श्लोक में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ये वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जो कामनाओं का त्याग कर दे, किसके लिए? श्रेष्ठतम उद्देश्य के लिए। जो अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर दे श्रेष्ठतम उद्देश्य के लिए, और जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहे, उसी आदमी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये परिभाषा है स्थित प्रज्ञ की। जो अपनी समस्त कामनाओं को भली भांति त्याग दे। सबसे ज़्यादा परेशानी की जड़ कौन सी चीज़ है? हमारी कामनाएं। मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन। महत्वाकांक्षी आदमी को होना चाहिए, इच्छाएं व्यक्ति की होना चाहिए, पर इच्छाओं से आसक्ति नहीं होना चाहिए।
कामनाओं के प्रति जब आदमी के मन में आसक्ति आ जाती है कि मुझे यही होना चाहिए, तब दिक्कत हो जाती है। संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में, उस समय में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। विनोबा कहते थे कि कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना अर्थात आपके अंदर स्थित प्रज्ञता का पहला चिन्ह आ गया। दुख आने पर जरा भी विचलित ना होना। 56वां श्लोक है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः मुनि उच्यते, मुनि ही उच्यते। ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है, जो दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। गहरा से गहरा दुख, बड़ी से बड़ी कष्ट, बड़ी से बड़ी परेशानियां भी जिसके मन में परेशानी पैदा ना करे। सुखों की प्राप्ति के बाद भी जो निष्प्रह रहे, अरे सुख मिले तो क्या हुआ, तो कर्म का गति है, अगर सुख मिले तो बांट देंगे औरों में। जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वीत राग, रागों से जो परे चलता है, जिसके भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। 56वां श्लोक, दुख आने पर विचलित जरा भी नहीं होना, दुख सुख का आत्म कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए उपयोग करना। अपने दुखों और सुखों का आत्म कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए उपयोग करना। श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कभी कभी श्रेष्ठ आत्माएं जानबूझकर स्वयं को दुख में डाल लेती हैं। कभी कभी श्रेष्ठ आत्माएं जानबूझकर स्वयं को दुख में डाल लेती हैं, ताकि जो काम वर्षों में होना है वह अल्प अवधि में हो जाए, ताकि जो काम वर्षों में होना है वह अल्प अवधि में हो जाए। श्रेष्ठ आत्माएं जानबूझकर अपने ऊपर कष्ट छोड़ लेती हैं। हाँ, एक गुरुदेव ने उस समय पैनल लिखा था, एक पेज का, धर्मात्माओं पर ही कष्ट क्यों आते हैं, और वो कष्ट अगर आते हैं तो उन कष्टों का सामना कैसे किया जाए। प्रारब्ध हमें सहने को विवश कर सकता है, पर गलत काम करने को विवश नहीं कर सकता। प्रारब्ध किसी की भी गलत हो सकते हैं, ग्रहों की गति किसी की भी गड़बड़ा सकती है। तो ग्रहों की गति के चलते या हमारे कर्मों के चलते प्रारब्ध कभी गड़बड़ा गए मान लीजिए, तो प्रारब्ध हमें गलत काम करने को विवश नहीं करेगा, प्रारब्ध हमें सहने को विवश कर देगा। ये सहन कर लो, थोड़े दिन सहन कर लो। प्रारब्ध आपको सहने को विवश कर सकता है, तो आप सह लीजिए, थोड़े दिन में आपके प्रारब्ध कट जाएंगे, पर गलत काम मत करिए। गुरुदेव ने सबसे बड़ी क्रांति की, मैं शंकराचार्य की परंपरा में जाने को नहीं कहता, गुरुदेव ने सबसे बड़ी क्रांति क्या की, गुरुदेव गृहस्थों के धर्म को गृहस्थी के बीच में ले आया। सदगृहस्थ परंपरा को स्थापित कर दिया उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी सेवा है। गुरुदेव धर्म को गृहस्थी में ले आए और सारे स्कैंडल से मुक्त कर दिया, पूरा का पूरा। यानी किसी प्रकार के स्कैंडल जो आ सकते हैं किसी के जीवन में, वो अगर सन्यासी परंपरा में आए, परिभाजक परंपरा में आए, तो इससे बढ़ के गलत काम क्या हो सकता है। तो यहाँ जब मैंने कहा आपसे कि जब कभी कभी श्रेष्ठ आत्माएं जानबूझकर स्वयं को दुख में डाल लेती हैं ताकि जो काम वर्षों में होता है वो अल्पावधि में हो जाए, तो ये यहाँ इन पे अप्लाई नहीं होता है। ये महापुरुषों की उनकी बात है जो युग प्रवर्तक है, युग को बदलने के लिए आते हैं, अपने ऊपर कष्ट ओढ़ते हैं, जैसे गुरुदेव ने ओढ़ा, जैसे श्री अरविंद ने ओढ़ा, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपने ऊपर ओढ़ा, जैसे स्वामी विवेकानंद ने ओढ़ा। मोह कलिल अवस्था में, जो फिर से मैं जा रहा हूँ उस उल्टे श्लोक की तरफ, कीचड़ में डूबी अवस्था में सामान्य क्षमताएं घटती हैं और व्यक्तित्व की क्षमताओं का सार्थक नियोजन नहीं हो पाता। मोह कलिल अवस्था में हमारी सामान्य क्षमताएं घट जाती हैं और व्यक्तित्व की क्षमताओं का सार्थक नियोजन नहीं होता। कभी कभी हम प्रवोक हो जाते हैं, कभी कभी हमको प्रवोक कर दिया जाता है, अंतःकरण में विक्षोभ होने लगता है। जब हम मोह में डूबे रहते हैं तो कोई हमें गुस्सा भी दिलाते तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा, मोहग्रस्त व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, मोह से मुक्त व्यक्ति को गुस्सा कम आता है। श्लोक नंबर 62, संगात संजायते काम, दूसरी लाइन, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः,
स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कितनी क्रमिक परंपरा बताई है नष्ट होने की। संगात यानी आसक्ति, मोह। आसक्ति में पड़ने से आदमी को काम वासना भड़कती, काम में विघ्न आने पर क्रोध भड़कता है, और जब क्रोध भड़कता है तो आदमी विमूढ़ता को प्राप्त हो जाता है। यानी क्रोध ही से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति चली जाती है, याद चली जाती है, न जाने क्या अनशन बकने लगते हैं, न जाने क्या अनशन बोलने लगते हैं गुस्से में आने के बाद। और इसके बाद क्या हो जाता है, स्मृति भ्रंशाद, स्मृति चली जाती है। स्मृति गायब हो जाने के बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है। सद्बुद्धि की आराधना करने वाले हो ना आप, तो बुद्धि नष्ट हो गई तो क्या हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति ने नष्ट हो जाता है, आदमी पूरा नष्ट हो जाता है। तो ये जो मोह कलिल बुद्धि है, ये मोह कलिल बुद्धि एक प्रकार से संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते, इस प्रक्रिया से गुजरती है। ये सीढ़ी है। गुरुदेव कहा करते थे, जब कोई नीचे गिरता है तो ऐसे गिरता है जैसे टप्पे खा के गेंद गिरती है। 1 2 3 4 5 सीढ़ियों पे गिरती है ना गेंद, 1 2 3 4, पता भी नहीं चलता, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी नीचे गिरते चले गए, गिरते चले गए। ये जो संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमें इस दिशा में प्रेरित करता है।